नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के कुछ महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लगा हुआ यूपी टेट है, जो कि कुछ महीनों में आपके सामने होगा। और शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट को पास करना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आप सुपर टेट में बैठ पाएंगे। तो यकीन कीजिए दोस्त, यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे यूपी टेट में। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बात आई है क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत की, तो बता दें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1913 में। स्किनर जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन है? तो बुद्धि का जो तरल एवं ठोस सिद्धांत है वो दिया है आरबी कैटल ने। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये हरमन रोसा की है, जो कि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो जो खेल प्रणाली है इसके जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद अगर आधुनिक खेल की बात की जाए तो कार्लवेल कुक का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, जो कि कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग जोकर और बेबोडाल पर किया था, याद रखिएगा। ये मॉडलिंग के समर्थक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषण जो विधि के जन्मदाता हैं ये सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? बात आई है प्रबलन की, तो बता दें प्रबलन या पुनर्बलन की बात सबसे पहले स्किनर ने की थी, लेकिन इसके जन्मदाता माने जाते हैं क्लार्क हल, CL हल। प्रबलन के सिद्धांत को हम पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, प्रबलन, न्यूनता अधिचालक का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो जो अधिगम में प्रभाव का नियम है वो अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके 3 मुख्य नियम हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता की मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट माने जाते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है डाल्टन विधि की, तो बता दें इसको ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है अध्यापक को बच्चे को पढ़ाने का पूरा ठेका दे दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, याद रखिएगा। डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी जो विधि है ये मैडम मॉन्टेसरी की है। बी ऑप्शन एकदम सही है। मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी, ये भी आप याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात पूछ ली जाए, सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत, तो लेओ वाइगोत्स्की का नाम याद रखिएगा। लेओ वाइगोत्स्की जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, डैश डैश सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अधिगम का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो जब क्रिया प्रसूति या नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत की बात आए तो स्किनर का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो अधिगम के स्थानांतरण का द्वितत्व है यानी कि G और S, जर्नल एंड स्पेसिफिक, तो वो स्पीयरमैन का है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भूल और प्रयत्न, एरर, ट्रायल एंड एरर, ये थॉर्नडाइक की है। सी ऑप्शन एकदम सही है। थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग बिल्ली पर किया था, याद रखिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो जो सीखने के सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था वो एबिंगहॉस ने किया था। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुखंड या बहुतत्व की बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे हम बालू के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले बहुकारक का सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सीखने के नियम। तो सीखने के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 होते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और गौड़ नियम 5 होते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु को जो प्रत्यय है इसका प्रयोग 1905 में बिने और साइमन ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? तो आरबी कैटल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? बात आई है किंडरगार्टन की, तो बता दें कि किंडरगार्टन के जनक जो है वो फ्राबेल माने जाते हैं, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन पद्धति यानी कि जो बालों के माध्यम से, गेंदों के माध्यम से शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्राबेल है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है वो टर्मन की देन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि जी और एस की बात पूछ रहा है तो ये स्पीयरमैन का है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये समूह कारक सिद्धांत जिसकी बात की थी एस.एल. थर्स्टन ने। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम जो मनोविज्ञानशाला थी वो विलियम वुंट ने की थी 1879 में, याद रखिएगा। कहाँ? लिप्जिंग जो कि जर्मनी में पड़ता है वहीं की थी विलियम वुंट ने 1879 में। गाल्टन ये सुजनन शास्त्र के जनक हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता के भी जनक माने जाते हैं। हल ये जो है पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं, और जे.बी. वाटसन ये व्यवहारवाद के पिता हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रथम जो विद्यालय की स्थापना की थी वो बिने ने की थी, याद करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? तो बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक हैं वो विलियम स्टर्न माने जाते हैं। दोस्त, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में फॉरवर्ड करें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अधिगम का बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो अधिगम का बंद सिद्धांत है ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बेनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो बेनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक जो है वो कार्लटन वॉसबर्न को माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन था? तो व्यक्तित्व का जो मानवतावादी सिद्धांत है ये अब्राहम मास्लो का है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत की बात स्पीयरमैन ने की थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बात आई है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात की तो बता दें कि ये गेस्टाल्टवादियों का है। गेस्टाल्ट जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रवाद या पूर्णता से, यानी कि किसी चीज को जो पूर्ण रूप से देखते हैं। और इन्होंने कहा था कि सूझ जो है क्या है वो अचानक आती है, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इमीडिएटली आती है, याद रखिएगा। इन्होंने ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत ने ही सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष या चिंपैंजी पर अपने प्रयोग को व्यक्तिगत रूप से अवधारित किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ह्यूरिस्टिक विधि जिसे हम खोज
खोज विधि के नाम से जानते हैं या अन्वेषण के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो प्रतिपादक हैं वो H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग जो कि लंदन में इंपीरियल कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे, इन्होंने ही ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने बताए हैं? तो जो बालक के 4 बौद्धिक चरणों की बात की थी वो की थी जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही बालकों पर चारों प्रयोग किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है J.B. वाटसन को। लेकिन अगर पूछ ले कि व्यवहार की बात सबसे पहले किसने की थी, तो व्यवहार की जो बात की थी वो विलियम मैकडूगल ने की थी अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने लिबिडो की बात की थी। सिगमंड फ्रायड ने चेतन, अचेतन तथा अर्धचेतन मन की बात की थी। इन्होंने अचेतन मन को सबसे सुपर माना था, ये भी आप याद रखिएगा। अचेतन मन इन्होंने कहा था कि 90% तक इंक्रीज होता है, सही होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो प्रासंगिक ये हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं कहीं पूछ लेता है TAT, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात कर रहा है, यानी कि थेरेमेटिक असर्प्शन टेस्ट। इसकी जो खोज की थी वो मरे और मुर्गन ने की थी। और कब की थी मरे और मुर्गन ने? डी ऑप्शन में लिखा है मरे और मॉर्गन, तो डी एकदम सही है। कब की थी? तो 1935 से आप याद रखिएगा। ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो मनोविश्लेषण की बात आई है तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट प्रणाली ये किलपैट्रिक की है। किलपैट्रिक, इस प्रोजेक्ट प्रणाली को हम योजनावाद के नाम से भी जानते हैं। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीबी के शिष्य हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में कहीं जॉन डीबी दे दे तो तुरंत आप जॉन डीबी मार दीजिएगा, ना दे तो किलपैट्रिक याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ब्रेल लिपि जो कि लुइस ब्रेल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लुइस ब्रेल जो कि एक फ्रांस के महान लेखक थे, ये जन्म से अंधे थे, इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने सबसे पहले 6 उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरने पर बच्चों को बल दिया था। 6 बिंदुओं से यह लिपि शुरू हुई थी, लेकिन आज ये लिपि लगभग 64 बिंदुओं पर आकर ठहर गई है। आज हम जो है ब्रेल लिपि को कंप्यूटर में भी अटैच कर कर पढ़ते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कोहलर ने विकसित किया था? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। एसआर बांड ये थार्नडाइक की है। फील्ड या क्षेत्र सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है, जिन्होंने 1951 में फील्ड सिद्धांत दिया था। अनुबंधन की बात जो है वो पावलोव ने किया था, यान पेट्रोविच पावलोव, जिन्हें 1904 में अपने प्रयोग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था, जिन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तथा तूफान की अवस्था कहा था। स्टैनले हॉल ने, इनकी एक बुक है एडोलसेंस, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि किशोरावस्था को कठिन काल किसने कहा था, तो आप किलपैट्रिक का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था? तो बुद्धि गुणांक का जो प्रत्यय है वो विलियम स्टर्न ने दिया था, याद रखिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? बात जब भी भाषा की आए तो आप सीधे चॉम्स्की का नाम मारिएगा, क्योंकि भाषा के बारे में जिन्होंने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी वो नोम चॉम्स्की हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। इन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण की सबसे पहले बात की थी। बाद में इसी 1905 को 1908 में संशोधित करके नए बुद्धि परीक्षण की खोज की गई थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रश्नावली विधि जो है ये उडवर्थ की है, लेकिन अगर प्रश्नोत्तर पूछ ले तो वो सुकरात की है, याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस है, प्रश्नावली उडवर्थ की है, प्रश्नोत्तर सुकरात की है। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो समाज मिति के जो प्रवर्तक हैं वो हैं JL मोरेनो, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT की ये बात कर रहा है।
चिल्ड्रेन अ परसेप्शन टेस्ट, इसकी जो खोज की थी वो लियोपोल्ड बेलक ने की थी। ए ऑप्शन एकदम सही है। 1866 में लियोपोल्ड बेलक ने CAT का खोज की थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो जो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है इसके प्रतिपादक जो है वो गाल्टन माने जाते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? तो स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। ये थे 50 क्वेश्चन जो कि सुपर फास्ट वीडियो में था, जो कोई आपको आगे आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट में बेहतरीन सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।